जय श्री महाकाल आदेश। हमने एक लेख लिखा था कम्युनिटी में। जब हमने कम्युनिटी में एक लेख लिखा था तो काफ़ी सारे लोगों की ये रिक्वेस्ट आई थी हमारे पास कि आप ज़रूर इस विषय पे बताएं हम सभी को। तो हमने एक लेख लिखा था कि धर्म बदला नहीं जाता है, बदल लिया जाता है। इस बात में बहुत बड़ी गहराई छुपी हुई है। यदि आप इस गहराई को समझ गए, कोई आपका धर्म नहीं बदल सकता है। वो कितना भी कलाकार क्यों ना हो, कोई आपका धर्म परिवर्तन नहीं करवा सकता है। जब तक धर्म परिवर्तन नहीं करवा सकता है, जब तक आप अपना धर्म स्वयं से ना परिवर्तित कर लें। हमें एक बात याद आती है, हमारे पास एक पाकिस्तानी भाई का मैसेज आया फेसबुक पर और उन्होंने बोला कि आप बिस्मिल्लाह पढ़ो। हमने पढ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उधर से जवाब आया सुभान अल्लाह, आप मुसलमान हो गए। हमने भी बोला इंशाअल्लाह हम मुसलमान हो गए। तो ये उनकी सोच थी, ये उनके विचार थे। हमने उनको बोला हम जब भी साधनाएं करते हैं, जो इस्लामिक साधनाएं हैं, क्योंकि जो साधना जगत से जुड़ा हुआ व्यक्ति होता है वो सिर्फ परम सत्ता को मानता है। मजहब की दीवारें उसके लिए नहीं बनी होती हैं, कोई भी मजहब की दीवारें। वो सत्य को समझता है और सत्य ही उसका धर्म है। तो यहाँ पे बात करते हैं कि कोई भी आपका मजहब नहीं बदल सकता है, यानी कि धर्म बदले नहीं जाते हैं, बदल लिए जाते हैं। कोई कैसे आपका धर्म बदल सकता है? आप सोचिए, कैसे कोई आपका धर्म बदल लेगा? धर्म कैसे बदल सकता है कोई व्यक्ति? और जब आप ये बात समझ जाओगे और ये बात उन लोगों को अगर समझ में आ गई जो ये बात करते हैं कि हम धर्म बदल देंगे, तो यकीन मानिए वो ये पद्धति ही छोड़ देंगे। वो बोलेंगे कि आज के बाद किसी का धर्म परिवर्तन नहीं करना है। कहीं ऐसा ना हो कि ये धर्म परिवर्तन करवाना हमारे लिए भारी पड़ जाए। क्यों? क्योंकि बाहर से तो व्यक्ति दिखाई देगा कि धर्म बदल गया, लेकिन वास्तविकता ये होगी कि धर्म बदला ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि धर्म बदलता है विचारों से। कोई कैसे धर्म बदल सकता है? यदि कोई व्यक्ति ये सोचता है कि किसी हिंदू को गाय खिला देने से धर्म बदल जाता है, तो नहीं बदल सकता है। कोई सोचता है कि उसके शरीर के किसी अंग से काट छांट कर दी जाए धर्म बदल जाएगा, तो नहीं बदल सकता है। अगर कोई व्यक्ति ये सोचता है कि उसको क्रिश्चियन बनाने वाली क्रियाएं करा दी जाए, तो नहीं बदल सकता है, उसे क्रिश्चियन नहीं बना सकता है। कोई सोचता है कि किसी हिंदू को मुसलमान बना दिया जाए, तो नहीं बना सकता है। और यही नियम लागू होता है अन्य चीज़ों के ऊपर कि अगर कोई सोचता है कि किसी क्रिश्चियन को हिंदू बना दिया जाए, तो नहीं बना सकता है। कोई सोचता है कि किसी मुस्लिम को हिंदू बना दिया जाए, तो नहीं बना सकता है। कब तक नहीं बना सकता है? जब तक वो स्वयं ना बनना चाहे। क्यों? क्योंकि विचारों का फेर है। विचारों को कोई कैसे रोक लेगा? कोई अगर ये समझता है कि हम इसके साथ ये कर देंगे तो धर्म बदल जाएगा, धर्म कैसे बदल जाएगा? जब तक विचार नहीं बदलेंगे धर्म नहीं बदलेगा। ये बात बड़ी गहरी है। और जब आप ये बात सीख जाओगे तो कोई चीज़ आपके दिमाग पे हावी नहीं होगी। दिमाग का ही तो खेल है सारा कुछ। जब कोई व्यक्ति ऐसी कलाकारी करे कि आपको डर दिखा दे कि वो आपके साथ ये करेगा, और जब आप उसको उससे बड़ा डर दिखा दें कि आप ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, वही डर उसकी सारी की सारी कलाकारियों को ख़त्म कर देगा। कैसे ख़त्म कर देगा? ऐसे ख़त्म कर देगा क्योंकि आप तो बदले ही नहीं है। कोई अगर सोचता है उसने आपका धर्म बदल दिया है, वो अपने धर्म में आपको शामिल कर लेता है और आप अंदर ही अंदर उसके दिमाग के तरीके से पूरे धर्म को खोखला करना शुरू कर देते हो, ये उसकी सबसे बड़ी भूल होगी। क्यों? क्योंकि शरीर से तो उसे लगता है कि धर्म बदल लिया। दिमाग में जो जाप चल रहा है उसको कैसे रोकोगे? दिमाग में जो परमात्मा बैठा हुआ है उसको कैसे रोकोगे? जो अंदर हम जिसको भज रहे हैं उसको कैसे रोकोगे? शरीर को बदल दोगे, आत्मा को कैसे बदलोगे? बदल ही नहीं सकता है, इम्पॉसिबल। आप किसी को परिवर्तित कर ही नहीं सकते हो जब तक वो व्यक्ति स्वयं से ना बदलना चाहे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका धर्म बदला ही नहीं जाता है, वो बदले ही होते हैं पूरे तरीके से। ऐसे भी कुछ लोग हैं
इस तरीके से जो हिंदू तो हैं लेकिन वो पीरवानी साधनाओं में ऐसे खो गए कि वो हिंदू देवी देवताओं की साधनाएं ही नहीं करते हैं, वो सारी साधनाएं पीर पैगंबरों की करते हैं। वो पूरे तरीके से अंदर से मुस्लिम हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि उनके विचार बदल चुके हैं। ऐसे ही कुछ मुस्लिम हैं जो अपने धर्म में तो जुड़े हुए हैं लेकिन उनकी आस्था भगवान से जुड़ी हुई है। ऐसे ही आप रसखान को ले लीजिए, कृष्ण से जब उनकी प्रीत जुड़ी, जब उनकी आस्था जुड़ी तो वो बदल ही गए, पूरे अंदर से बदल गए। उनका किसी ने धर्म नहीं बदला लेकिन अंदर से वो बदल गए। तो धर्म बदलता है जब आप धर्म बदल लेते हैं। धर्म कोई बदल नहीं सकता है। और जब आप ये किसी को बात बताओगे तो वो खौफ खा जाएगा। इसलिए खा जाएगा क्योंकि जोर जबरदस्ती किसी की चीज़ को बदला ही नहीं जा सकता है। मान लीजिए आप किसी दुश्मन को लेके आते हैं और आप उसको बोलते हैं क्यों तुम सही हो गए, तलवार की नोक पे आप उसे बोलते हैं क्यों तुम सही हो गए, वो कहेगा जी हुजूर हम सही हो गए, और आप उसको अपने घर ले आते हैं। इसके बाद वो तो वही करेगा जो उसे करना है। क्यों? क्योंकि वो सही हुआ है या नहीं हुआ है ये तो उसको पता है, आपको नहीं पता, आप तो बाहर देख रहे हो। यही है विचारों का सूत्र। हर सूत्र के ऊपर एक सूत्र है। धर्म बदलने के बाद भी धर्म नहीं बदलता है, बदला ही नहीं जा सकता है, किसी भी तरीके से नहीं बदल सकता है। इसलिए नहीं बदल सकता है क्योंकि विचारों में दृढ़ता है। कोई कैसे बदल लेगा? अगर कोई मुझे बोले कि हम आपके साथ ऐसा ऐसा करेंगे आपका धर्म बदल जाएगा, बदल ही नहीं सकता है। क्यों? इसलिए जो मैंने आपको बताया। तो बस यही है सूत्र। कहीं धर्म नहीं बदलता है, जिसका जो धर्म है उसका वही धर्म रहता है, और जीवन से मरते समय तक उसका वो धर्म रहता है, जब तक वो स्वेच्छा से ये ना समझ ले कि उसका धर्म बदल गया। अगर उसने धर्म सोच लिया, अगर उसने अंदर से सोच लिया अब मैं ये धर्म छोड़ के दूसरे धर्म का हो गया, वो सारी की सारी कार्य प्रणाली पद्धति दूसरे धर्म की अपना ले, निश्चय ही ये समझ लीजिएगा कि वो दूसरे धर्म का हो गया, वो रहा ही नहीं आपके धर्म का। इसलिए क्योंकि उसने अपने सिस्टम को बदल लिया, उसे बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ी, वो स्वयं ही बदल गया। और धर्म क्या है? धर्म है हमारे विचार, हमारी पद्धतियाँ, हमारी संस्कृति, हमारी तालीम, हमें सिखाई हुई बातें जिनको हम मानते हैं और जिन पे हम चलते हैं। धर्म सारे अच्छे होते हैं, कोई धर्म गलत नहीं है, लेकिन कुछ धर्मों में अराजक तत्व छुप गए हैं, और जो अराजक तत्व ये समझते हैं कि बस हम तो जीत गए। लेकिन जीत के पार भी एक जीत है। हर मस्तिष्क के ऊपर एक मस्तिष्क है, और जब उनका सामना महारथी मस्तिष्क से होता है तो उनकी वो सारी की सारी थ्योरियाँ डगमगाने लगती हैं। इसलिए डगमगाने लगती हैं क्योंकि जो वो सोचते हैं जस्ट उसका उल्टा हो जाता है। वही बात है कि करने कुछ चले थे, हो कुछ और गया। चाहते थे कि हम किसी को अपने में जोड़ लें और हम अपने आप को बड़ा दिखा लें, लेकिन गलती हमसे ये हो गई कि हमने दुश्मन को ही पनाह दे डाली, और हमें पता ही नहीं चला कि दुश्मन कब हमारा अपना बन के अंदर से दीमक जैसा हमें खोखला करने लगा। और जब ये चीज़ समझ में आ जाएगी किसी को, तो कोई क्यों उसे अपने धर्म में लेना चाहेगा या क्यों उसे घुसाना चाहेगा। तो बस ये कुछ बातें हैं कि जिसमें जो है उसमें खुश रहो, लेकिन इसके पार भी थ्योरियां हैं। अगर डर लगता है कि आपका कोई धर्म बदल देगा तो यकीन मानिए आपका कोई धर्म नहीं बदल सकता है। और अगर आपको ये डर है कि किसी ने आपका धर्म बदल दिया है तो यकीन मानिए ये विचार आपकी इस थ्योरी को हटा देंगे। इसलिए हटा देंगे क्योंकि कोई आपको जब तक नहीं बदल सकता है जब तक आप बदलना ना चाहें। कोई आपको कुछ नहीं सिखा सकता है जब तक आप सीखना ना चाहें। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप क्या सीखना चाहते हैं या क्या नहीं सीखना चाहते हैं। यही है वो सूत्र कि धर्म बदला नहीं जाता है, बदल लिया जाता है। जय श्री महाकाल। आदेश।